कोई बात नहीं, हमने उसे साइकिल के पैसे दे दिए थे। विद्या, बात पैसे देने या ना देने की नहीं है। कहा है ना, हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। क्या हमको नहीं पता कि हम अपने परिवार के साथ हमेशा कितने गुस्से में रहते हैं? लेकिन एक गुस्सा पता है किसके लिए? महादेव, कब तक तुम दूसरों के पीछे छुपते रहोगे? बचपन में हमारे पापा को ढाल बनाकर उनके पीछे छुपते रहे, फिर हमारे विदु को अपने प्यार के जाल में फंसाकर हमारे पापा की गोली से बचने के लिए उसे ढाल बना लिया। अरे पूरे हरदोई ने दिखा दिया तुम लोगों को कि तुम्हारी औकात क्या है। अब तो सच मान लो। इस सच का सामना करने के बजाय अपने इस लावारिस लड़कों के पीछे छुप रहे हो तुम। बस भानु जी, बस, बहुत हो गया, बस। पापा सिर्फ आपके नहीं थे, हमारे भी थे। और उन्होंने तो मंजूर कर लिया था हमारा रिश्ता, सिर्फ आपने नहीं किया जीजी। वो चाहते थे कि आप हम दोनों को अपना लो, लेकिन नहीं, आपने हम दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पाली। क्यों जीजी, क्यों करती हो इतनी नफरत? हाँ? आपको ये नहीं दिखता हमारा पति हमसे कितना प्यार करता है? जीजी, इतने साल बीत गए, लेकिन आपकी नफरत कम नहीं हुई। लेकिन आपको पता है, हम हर रोज सुबह भोलेनाथ जी से आप सबकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है जीजी, आपको हमको माफ नहीं करना ना? मत करो। वैसे भी हम तो मर गए थे ना आपके लिए उस दिन, जिस दिन हमने महादेव से शादी की थी। ठीक है, कोई रिश्ता भी मत निभाओ हमसे, कभी मत निभाओ, लेकिन एक अच्छा पड़ोसी बन के तो रहो हमारे साथ। हाँ विदु, हम भी इस नफरत को मिटाना चाहते हैं। हम भी तुमसे रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहते हैं। बस एक बार विदु, अपने पति से पूछकर हमें बताओ ना उनका उपनाम क्या है। उपनाम समझते हो? सरनेम, बाप का, दादा का, खानदान का क्या नाम है? जैसे हमारा है, विदु का था वाजपेयी, हमें विरासत में मिला है, हमारी पहचान है। हमारे समाज में तो हर किसी का सरनेम होता है ना? लेकिन शायद तुम्हारे जैसे बेनाम, अनाथ, सड़क छाप, नाली का कीड़ा, इनका कोई सरनेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता ना क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन थी, वो कौन लोग थे जो तुम्हें नाली के किनारे फेंक कर चले गए। महादेव, हमारे बाबा का नाम है महादेव, और यही नाम हमारे पूरे परिवार की पहचान है। आशीष महादेव, केतन महादेव, प्रिया महादेव, विद्या महादेव और धीरज महादेव। फिल्मी डायलॉग मत फेंको। माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए तुम्हें? पता नहीं तुम्हें
कि जब कोई बड़ा बात कर रहा है तो पिल्लों को बीच में भौंकना नहीं चाहिए। हमारे बाप ने तुम्हारे बाप को नाली से उठाकर रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ दिया और तुम्हारे बाप ने यह दिखा दिया कि वो कितना बड़ा नमक हराम है। और हमें तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था, लेकिन तुमने इसके साथ मिलकर हमें सबसे बड़ा धोखा दिया। इसने हमारे परिवार के पीठ में खंजर भोंका है। इसलिए एक दिन आएगा महादेव जब तुम्हारे लावारिस लफंगे लड़कों में से कोई एक तुम्हारे परिवार के में भी खंजर घोंपेगा। उस दिन पता चलेगा तुम्हें ये भानु बाजपाई किस दर्द को झेल रही है पिछले 25 साल से। अभी के लिए रसोई में रख दो, बाद में देख लेंगे क्या करना है। अम्मा, बाबूजी, कुछ रोटी दे दीजिए। अम्मा, इस भिखारी पर दया कीजिए, बहुत तेज भूख लगी है बाबूजी, खाना खिला दीजिए ना। हाँ, जरूर मिलेगा। आप रुकिए। आशीष, केतु, थाली लेकर आओ। ये लीजिए बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पापा बिल्कुल ठीक कहा करते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब विधि का विधान है और हर बार की तरह इस बार भी उनकी बात बिल्कुल सच है। अब हमें समझ में आ रहा है कि वो लोग जो भानु जी के यहाँ पे आए थे हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारे भोजन पर इन लोगों का नाम लिखा था। और वैसे भी जब लोगों के यहाँ पर दावत होती है तो वो किनको बुलाते हैं? अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं ना, अपनों को बुलाते हैं। हमारे रिश्तेदार तो ये हैं, यही तो हैं जो हमारी तरह सड़कों पर पैदा हुए हैं, गलियों में पले बड़े हैं। यही तो हैं हमारे अपने। इन लोगों को कैसे भूल गए? बहुत बड़ी गलती होने वाली थी हमसे। सब ठीक हो गया। जय भोले बाबा। मन तृप्त हो गया बस। देव, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बच्चों को चैन से सोते हुए देख रहे थे। सच बताऊं तो कितना सुकून मिलता है उनको ऐसे सोते हुए देखने का। ऐसा लगता है कि पूरे दिन का विटामिन पूरा हो गया। क्या हुआ, आप हमें ऐसा कैसे देख रही हैं? हमारा विटामिन तो तुम हो ना देव। अरे हमारी बुनियाद। बताओ, एक घर की बुनियाद कितना वजन उठाती है, वो भी बिना जताए। वो हम सबकी नींव तुम हो देव। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेकार में इतनी अहमियत दे रही हैं। क्या बात है दी? जुबान कुछ और कह रही है लेकिन आंखों में कुछ और दिखाई दे रहा है। कौन सा दर्द छुपा रखा है हमारे इस महादेव ने? कितना 25 साल
साल हमने मेहनत की, खून पसीना एक कर दिया। हमको ऐसा लगने लगा था कि अगर हम मेहनत के पसीने में नहाएंगे ना तो ऐसा चमकेंगे कि हमारी सारी बुराइयां छिप जाएंगी। लेकिन नहीं, ये दुनिया एक ऐसी मुंशी है ना जो बराबर हिसाब किताब रखती है, भूलने नहीं देती। और अगर कभी कोई बोलना भी चाहे ना तो कंटाप मार के याद दिला देता है कि ये है तुम्हारी औकात, ये है तुम्हारी हैसियत। अपनी हैसियत में रहो। विद्या, सोचो, आज भी भानु जीजी जब मर्जी उठकर हमारे गुमनाम नाम, हमारे अनाथ का जूता उठाकर हमारे मुंह पे दे मारती है। हाँ, फर्क इतना है कि भानु जीजी हमारे मुंह पे बोलती है और पूरा समाज हमारी पीठ पीछे है। ऐसा मत बोलो देव। अगर भानु जी की और दुनिया वालों की बातें ही सब कुछ है तो फिर हम और हमारे बच्चे तो हार गए ना। क्या हम काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप विद्या? कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप तो हमारी ढाल हैं, सच बोल रहे। अगर आप नहीं होते, हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होता, हम ये सब कुछ नहीं बना पाते। सच कह रहे, हम तो टूट के बिखर जाते कभी। तो फिर सच सच बताओ, बात क्या है? अब क्या बताएं हम विद्या? हमारे अंदर ना एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट जाता है। अब उस दिन मिल में एक वर्कर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, हम 2 कंटाप मारे बिना कुछ सवाल किए उससे। कहा है पता नहीं। अब उस दिन आपके सामने वो साइकिल वाले को हम पेल दिए। हटाओ इसको। अरे भाई, उसको क्या पता कि लक्ष्मण रेखा काहे बनाई है, साइकिल किधर रखनी है, इधर रखनी है उधर। लेकिन नहीं, हमने ना सवाल किए ना जवाब पूछे, सीधा उसको धो दिए वहीं पर। गलती है ना हमारी, पूरा साइकिल तोड़ दिया हम उसकी। कोई बात नहीं, हमने उसे साइकिल के पैसे दे दिए थे। विद्या, बात पैसे देने या ना देने की नहीं है। कहा है ना, हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। क्या हमको नहीं पता कि हम अपने परिवार के साथ हमेशा कितने गुस्से में रहते हैं? लेकिन एक गुस्सा पता है किसके लिए? अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने पैदा करके ना हमें या इन हरदोई की गलियों में नालियों में मरने के लिए छोड़ दिया। गुस्सा उनके लिए है, गुस्सा इस समाज के लिए है जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया। लेकिन इस समाज ने हमको कभी नहीं अपनाया, कभी इज्जत नहीं दी। अब कहा ना कि गुस्सा किसी का है, निकलता किसी और पर है। हो हमारे अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन।